जेडी स्मॉल लर्निंग की बेहतरीन परीक्षा उपयोगी सीरीज आओ करें तैयारी 27 फरवरी की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं दिनेश चंद तिवारी आप सबके साथ मिलकर सॉल्व कर रहा हूं उत्तराखंड बोर्ड के 2024 का प्रश्न पत्र। साथियों, आपको विदित है कि हमने अपनी पिछली वीडियोज में 26 नंबर तक के सवालों को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब जो बचे हुए सवाल हैं आज उनको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं 26 में हमें अथवा के रूप में किस रूप में सवाल पूछा गया है। तो सवाल नंबर 26 का अथवा वाला यह पार्ट यह कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात है वृत्तखंड क्या होता है? एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच परिबद्ध हो उसे हम वृत्त का वृत्त संगत वृत्तखंड कहते हैं, यानी वृत्तखंड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और उसने यह कहा कि कोई जीवा, तो ये जीवा पार्ट हो गया, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी, और यहाँ एक सेंटर बनाएंगे तो उसको नाम देंगे ओ। वहां से अगर हम ये त्रिज्या को देखेंगे और इस त्रिज्या को मिला देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर की है, यह भी 12 सेंटीमीटर के बराबर होगी, और ये कोण बना है 120 का। यहाँ पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं, ये बना हमारा वृत्तखंड। तो इस वृत्तखंड के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे आपके पास दो चीजें आएंगी। एक तो आएगा ओ ए पी बी, यह त्रिज्यखंड, और दूसरा त्रिभुज ओ ए बी। आपको इन दोनों को निकालना होगा अलग अलग और फिर दोनों को माइनस कर देना होगा। और या फिर जो हमें एक सीधा सा सूत्र है यही, बस वहां पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, तो डायरेक्ट मेथड से कर देंगे तो आपका समय भी बच जाएगा और सवाल आसानी से हो जाएगा। इसमें आपको दो दो बार अलग अलग कैलकुलेशनें करनी होंगी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं, हल करते हैं सवाल को। दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। थीटा इक्वल दिया गया हमें 120 डिग्री, यह हमें दिया गया है। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मैंने अभी आपसे कहा कि जो क्षेत्रफल होता है वृत्तखंड का वो क्या होता है कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप से, देखिए जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो उसे आप वृत्तखंड कह देते हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए आप सीधा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आर स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके रखिएगा पाई इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। यह फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, बस इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सवाल बन गया। पाई की वैल्यू, यहां पाई की वैल्यू लिख देता हूं। आप पाई की वैल्यू लेंगे 3.14 और √3 की वैल्यू लेंगे आप 1.73। दिया कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। 22/7 लेने में आपको समय ज्यादा लगेगा, तो इसलिए ये वैल्यूज हम लेंगे। पाई की वैल्यू हम लेंगे 3.14 और √3 के लेंगे 1.73। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। आर की जगह हम लिखते हैं, आर का मतलब 12 का स्क्वायर इंटू पाई की जगह हम लिख रहे थे सीधे 3.14 और थीटा की जगह हमारे पास था 120 अपॉन 360 माइनस, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से, अब 3.14 सॉरी 1/2 और इंटू 120 डिग्री, और साइन की मैं यहां लिख रहा हूं, साइन 120 इक्वल्स होता है कॉस 30 डिग्री के, और आप जानते हैं कि कॉस 30 बराबर होता है √3/2। तो इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ वैल्यू ले रहे हैं साइन 120, और साइन 120 हमेशा लिखा जाता है cos 30 के बराबर, और cos 30 होता है √3/2। इसको भी मैं यहाँ से चलिए लिखा रहने देता हूँ। 12 का वर्ग 144 होता है,
0 0, 12 1 जा 12, 3 जा 3.14 अपॉन 3 माइनस 1/2 इंटू √3/2। इसको सॉल्व करेंगे 144 3.14 अपॉन 3 माइनस √3/2 2 जा 4। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 3 जा 12 होगा। तो आप लिखेंगे 144 ब्रैकेट 3 इंटू 14 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 3 जा 12 माइनस √3 1.73 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व कर देते हैं, यहां लिख देते हैं इक्वल्स 144 इंटू 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, 12.56 माइनस 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 5 डिवाइड बाई 12। 144 को हम 144 रखते हैं इनटू, इसको माइनस करें, 16 में से 9 निकाल दीजिएगा तो ये आएगा 7, 4 में से 1 निकालिएगा तो 3, पॉइंट अपनी जगह पर आ गया। 12 में से 5 निकालिए 7, 7.3। 12 में से यहाँ कैंसिल भी कराना तो यहाँ कैंसिल करा देते हैं, 12 लिख देते हैं यहाँ, तो यहाँ भी 12 कर देता हूँ, क्योंकि 12 में से 144 को डिवाइड करेंगे 12 में 7 या 84 तो 4 लिख देंगे, 4 बचेगा, 12 से 36 सॉरी 8 बचेगा, 12 में 3 जा 36 और 8 44 4 बचेगा, 12 में 7 जा 84 और प्लस 4 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन के आ गया। चलिए ये सवाल हमारा यहाँ एंड हो जाता है और अब हम अपने अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमें यह कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया वर्ग अंतराल और बारंबारताएं। मैं यहाँ पर सवाल को सॉल्व भी करता हूँ, लिखता भी रहता हूँ। यहाँ सबसे पहले बताता हूँ वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमें जो गिवन में है वो लिखते रहेंगे और यहाँ लिख देते हैं बारंबारता। बारंबारता इसको हम लिखेंगे FI और यहां हम बनाएंगे मध्य बिंदु या मध्य चिन्ह लिखते हैं हम, जनरली मध्य चिन्ह कर देते हैं, मध्य चिन्ह को लिखेंगे और यहां लिखेंगे FI इंटू XI, इसको हम लिखेंगे XI। चलिए साथियों, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। यह हमें वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारताएं दी गई हैं 6, 11, 7, 4, 4, 2 एंड 1। अब आप जानते हैं कि माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्य x बार को लिखा जाता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो सबसे पहले सिग्मा FI कर देते हैं, यानी इसका समीशन कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 3 और 7, 7 और 4 11, 11 18 19 25 5, 2 बचेगा, 2 और 1 3, तो ये आ गया 35। यानी आपके पास सिग्मा FI की वैल्यू आ गई 35। अब निकालते हैं XI निकालने के लिए हम दोनों को सम करते हैं और डिवाइड बाई 2 लगा देते हैं और इनके बीच का गैप चेक कर लीजिएगा। तो इन सब के बीच में 15 से 25 जाऊं तो 10, 25 से 35 जाऊं तो 10, 35 से 40, सबके बीच में 10 का गैप है। तो जो पहली वैल्यू आएगी उसमें हम 10 ऐड करते चले जाएंगे। इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 में 5 जोड़ दोगे तो 10 और 2 में 1 3 और 1 बचा था 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 तो 20, अर्थात पहली वैल्यू आ गई 20, 30, 10 ऐड करते चलना है, 40, 50, 60, 70 एंड 80। अब हम जानते हैं कि FI XI है तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 2 जा 12 यानी 26 जा 120, 11 3 जा 33 0, पीछे से फ्री का है, 7 4 जा 28, पीछे से 0, 20 पीछे से 0 क्योंकि 0 0 चल रहा है, 2 4 6 4 जा 24, 140 और 80।
इन सब का सम करेंगे, इसको हम लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसको ऐड कर दीजिएगा। तो पहला वाला रो तो 0 आ गया, 12, 8 में 4 करेंगे 12, 16, 16 और 8 24, 27, 29, 2 बचेगा, 3, 5, 7, 9, 12 एंड 13, 1390। हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गई। तो अब हम वैल्यू लगा लेते हैं, एक्स बार इक्वल लिख देते हैं 1390 डिवाइड बाई 35, 35 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 35 से डिवाइड कर देते हैं 1390 को, 3 जा करके देख लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, क्योंकि 4 टाइम तो बड़ा हो जाएगा, 4 3 जा 12 होगा और यहाँ से 2 बच रहा है तो इसलिए 3 टाइम किया है। 4 आ गया, 3 आ गया और 0 आ गया। 9 टाइम करके देख लेते हैं, 9 5 जा 45, 4, 9 3 जा 27 31, ये आ गया 5, ये आ गया 2, पॉइंट लगाना पड़ेगा 0। 7 टाइम करके देख लीजिएगा, 7 5 जा 35, 3 बचेगा, 7 3 जा 21 और 24, 5 बचेगा, 0 1 जा। तो आंसर बन के आएगा आपके पास 39.71। यह आपका माध्य निकल के आया है। दोस्तों जब भी आपको इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा तो आप कल्पित माध्य से चाहें तो कल्पित माध्य से कर सकते हैं, और डायरेक्ट इस मेथड से करना चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उससे करें। आपके सामने 2024 के उत्तराखंड बोर्ड का पेपर सेट कंप्लीट हो चुका है, और यदि आपने हमारी इस सीरीज को फॉलो किया है तो साथियों हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक चैप्टर वाइज MCQs PYQs बना रखे हैं, जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड से पूछे गए ही सवाल हैं। यदि अब भी आपने हमारी सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो आज 24 है, आपके हिंदी का पेपर है, 25 और 26, 3 दिन आपके पास बचते हैं। और अगर 3 दिन में भी आप रेगुलर कंटिन्यूस सीरीज को फॉलो कर जाते हैं तो आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। तो आप तब तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को स्टडी कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर करने का काम कर दीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज सबके लिए लाभदायक है। तब तक आप बने रहें और देखें कि आपका पेपर कैसा बन के आया है, क्या आपको करना है। हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच।